देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में तो इस मंत्रणा के तहत वहां पे उन्होंने अपने मंत्री सुग्रीव को देवी कौशिकी के पास भेजा और वो कौशिकी के पास पहुंच के उसने निवेदन किया कि देवी हमारे राजा शुंभ आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो ये उचित है कि आप उनका ये निमंत्रण स्वीकार करें और हमारे साथ चलें महल में और विवाह कार्य संपन्न करें। और मुझे आशा है कि आप शुंभ निशुंभ को तो जानती ही होंगी, उनकी ख्याति से तो पूरा लोक भरे पड़े हुए हैं, ऐसा कोई नहीं इस त्रिलोक में जो उनको न जानता हो। देवी ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी जानती हूं, मैंने बड़ा नाम सुना है, अरे इसीलिए तो मैं आई हूं। मुझे नहीं मिलवाओगे? मैं भी चाहती हूं कि मैं उनका वर्ण करूं पति के रूप में, तो मिलवा दो ना भाई। हाँ हाँ देवी, बिल्कुल साथ चलिए, मिलवाते हैं। बोले और सब तो ठीक है, एक छोटी सी शर्त है मेरी। तो उसने कहा क्या शर्त है देवी? बोले एक बार बाल्यकाल में अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, तो जाने अनजाने मैंने एक शपथ ले ली। सुग्रीव ने कहा क्या शपथ ले ली? मां ने कहा मैंने शपथ ले ली कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा मैं उसी का पति रूप में वर्ण करूंगी। सुग्रीव ने कहा कि यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रही हैं आप शुंभ निशुंभ से टकराएंगी? पता भी है आपको क्या कह रही हैं आप? साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकते, साहस नहीं उनमें, आप टकराएंगे उनसे। देवी ने कहा देखिए प्रतिज्ञा तो वैसी ही है, और अगर ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी तो मैं विवाह कैसे करूंगी? और मैं चाहती हूं वो आए, मुझसे युद्ध करें, मुझे परास्त करें, तो प्रतिज्ञा तो है ये, तो ये शर्त तो ऐसी ही रहेगी। बोले देवी मुझे लगता है कि आप समझ नहीं रही कि आप क्या कह रही हैं। अब देवी थोड़ा सा इस बार कठोर होकर उन्होंने कहा कि उचित है कि आप मेरा ये जो निर्णय है इससे आप अवगत कराएं शुंभ निशुंभ को, और अगर मेरा वर्ण करना है तो युद्ध तो करना पड़ेगा। सुग्रीव ने देवी की सारी बात ले जाके शुंभ निशुंभ को कह सुनाई कि किस तरह से वो कन्या युद्ध पे अडिग है, और वो कह रही है कि या तो उसे युद्ध में परास्त करिए या तो आप ये भूल जाइए कि वो आपका वर्ण करेंगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फिर अगर वो युद्ध नहीं कर सकते तो उनसे बोलिए कि तत्काल पाताल लोक की तरफ प्रस्थान कर दें और रुके ना रास्ते में कहीं, सीधे पाताल लोक नजर आए। शुंभ निशुंभ ने दोबारा मंत्रणा की कि इस तरह की चुनौती का क्या मतलब है। दोनों में ये निर्णय हुआ कि एक काम करते हैं, हमारे यहां पे एक काफी दुर्दांत राक्षस है जिसका नाम है धूम्रलोचन, धूम्रलोचन को भेजते हैं। वो अपने आप न सिर्फ उसको परास्त करेगा बल्कि वो यहां खींच के भी ले आएगा हमारे समक्ष, फिर देखते हैं कितना युद्ध है और कितनी शर्त है। तो जैसा कि निर्णय हुआ था, शुंभ के आदेश पे राक्षस धूम्रलोचन, जो काफी दुर्दांत माना जाता था, काफी अत्याचारी भी था, वो 60,000 सैनिकों के साथ मां अंबिका के समक्ष पहुंच गया और उसने दोबारा ललकारा मां को कि आपने कहा था कि आप युद्ध करना चाहती हैं, आ गया हूं मैं, और मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूं कि हम बहुत ही भयानक युद्ध करते हैं, और अगर इसमें आपके प्राण चले गए तो हमें दोष मत दीजिएगा। अच्छा यही है कि शांति से आप चले चलिए हमारे साथ। मां ने धूम्रलोचन के इस कथन को अनसुना करते हुए उसे ललकारा युद्ध के लिए, तत्काल उसका वध करने के लिए चल पड़ी। अपनी ओर आता देख धूम्रलोचन ने भी तत्काल युद्ध छेड़ दिया और क्षण भर में वो 60,000 सेनाओं सहित पराजित हो गया। उसका तो तत्काल वहीं वध हो गया। कुछ इक्के दुक्के जो सैनिक बचे वो बचाओ बचाओ कहते हुए भाग गए शुंभ निशुंभ के दरबार, और वहां बताया कि धूम्रलोचन तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए थे
कि उस देवी ने तो तत्काल उनका वध कर दिया और ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो खिलौने के साथ, इस तरह से वध किया है। ठीक है, इस बार इससे युद्ध करने के लिए हम चंडमुंड को भेजते हैं। चंडमुंड अत्यंत विकराल और अत्यंत भयावह थे। मनुष्य तो मनुष्य, देवता तक उनसे भय खाते थे। अत्यंत दुर्दांत और अत्यंत दुराचारी और अत्यंत पीड़ा और कष्ट देने वाले ऐसे थे चंडमुंड। अब चंडमुंड पहुंचे देवी के समक्ष और उनका स्वरूप ऐसा कि देख के एक बार को प्राण शरीर छोड़ दें। और सामने बैठी परांबा देवी भगवती अपनी साथी मां कालरात्रि के साथ। मां का स्वरूप ऐसा, आंखें ऐसी जैसे कोई हिरनी का बच्चा हो, अत्यंत कोमल, अत्यंत तेजस्वी, शांत, मंद मंद मुस्कुरा रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चंडमुंड ने मां को ललकारा, कहा युद्ध करो, हम आ गए हैं। मां ने कहा कि पहले आप कालरात्रि से निपट लीजिए, उनसे बच गए तो जरूर विचार किया जाएगा आपसे युद्ध करने पे। क्षण मात्र में उनकी सारी सेनाओं को देखते देखते मां कालरात्रि चबा गई और चंडमुंड को जीवित अपने हाथों से ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई खरगोश के बच्चों को पकड़ता है। चंडमुंड नीचे हाथ पैर झटक रहे हैं और उन्होंने गर्दन से उठा के पकड़ लिया और ले गई मां कौशिकी के सामने। क्या करना है माता इनका? मां ने कहा कि जैसा उचित लगे वैसा करो। कालरात्रि ने कहा ठीक है। मां कालरात्रि ने तत्काल उनकी बलि दी और स्वयं बलि स्वीकार कर ली और उनको पूरा, उनका सारा रक्त भी पी गई और उन्हें भी अंदर समा लिया। जो एक दो सैनिक वहां बचे थे उनको मां ने छोड़ दिया था, विचार करके छोड़ दिया था कि जाके बताएं ये अपने राजन को कि क्या हश्र हो रहा है उनका युद्ध भूमि में। तो जो उन्होंने देखा था, किसी का होश अपनी जगह था नहीं, सब धीरे धीरे मूर्छा को प्राप्त हो रहे थे। जिसको जो समझ में आया जाके उसने बताया। इसके बाद शुंभ निशुंभ ने अपना सबसे दुर्दांत और सबसे भयंकर दैत्य भेजा जिसका नाम था रक्त बीज। रक्त बीज को यह वरदान था कि जितनी बार उसकी रक्त की बूंदें धरती पे पड़ेंगी उतनी ही मात्रा में वो उतनी ही बार प्रकट होगा। इस वरदान के साथ रक्त बीज युद्ध भूमि में पहुंचता है और जब रक्त बीज युद्ध भूमि में मां के समक्ष प्रस्तुत होता है उस समय संपूर्ण चराचर जगत में जितनी भी असुर सेनाएं थीं वो शुंभ निशुंभ के आवाहन पर वहां एकत्रित हो जाती हैं। महर्षि वेदव्यास महाराज जन्मेजय को बताते हैं कि राजन याद करिए कि जब महिषासुर के संकट से सभी देवता प्रभावित हो एकांत में त्रिदेवों के साथ मंत्रणा कर रहे थे तब भगवान शंकर ने यह मत प्रकट किया था कि हमारी कौन सी स्त्री इन शत्रुओं का, इन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हो पाएगी। और तब मां परांबा ने इस कथन का संज्ञान ले लिया था और शायद यही दिखाने के लिए, यही दर्शाने के लिए इस बार युद्ध में जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी फिर भी मां ने संपूर्ण देवताओं की जो मूल शक्तियां हैं उनका भी आवाहन कर लिया ताकि यह संदेश जा सके कि वास्तव में उनका क्या विस्तार है और वो स्वयं में कितनी आक्रामक व भयंकर है।
तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।